ठीक है। तो देखो आज अपन सेट के अंदर एक उसका पार्ट है सबसेट, ठीक है। सबसेट देखते हैं क्या होता है। सबसेट्स, तो सबसेट का मतलब तुम समझते हो वैसे तो क्या होगा भाई सबसेट का मतलब? सबसेट का मतलब होगा सेट का एक पार्ट, ठीक है, सेट का एक पार्ट। जैसे अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं, अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था ना, है ना, हमारी क्लास के स्टूडेंट, माइक ऑन करो सब अपना, बताओ जो मैं पूछ रहा हूं उसको, ठीक है। जैसे मैं अपने पास एक क्वेश्चन था, हमारी क्लास के स्टूडेंट, एक सेट बन रहा था ना वो, यस सर। है ना। अब मैं एक बात कर दूं उसके अंदर हमारी क्लास के स्टूडेंट, है ना, ये सारे स्टूडेंट हो गए। अब स्टूडेंट के अंदर एक मैं सेट इसका बना दूं, हमारी क्लास के लड़के, हमारी क्लास की लड़कियां, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस। है ना। इस सेट में स्टूडेंट के अंदर लड़कियां भी है लड़के भी है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं हमारी क्लास के लड़के और हमारी क्लास की लड़कियां। तो मतलब हमारी क्लास के जो लड़के हैं वो सबसेट ऑफ किसका बन गया? हमारी क्लास के स्टूडेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, वो इसका सबसेट बन गया। बोलो भी समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। मतलब अपन बोल सकते हैं, अब बताओ वेल डिफाइन है ना, ये पूरा वेल डिफाइन है। सबसेट यस सर। ये वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और ये वेल डिफाइन है, ये भी वेल डिफाइन है भाई पूरा का पूरा, ठीक है। तो अपन इस चीज को क्या बोल सकते हैं, ऐसे अपन इस चीज को सोल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपने बेसिक मतलब ये है, सबसेट का मतलब क्या होता है, उसी का एक पार्ट। सबसेट, सब का मतलब क्या होता है, छोटा पार्ट, है ना। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, उसी का पार्ट। तो जैसे अगर एक अपने ले लिया सेट ले लिया, है ना, हमारी क्लास के स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती है, तो अपन क्या बोल देंगे, अगर मैं एक बात करूं हमारी क्लास के लड़के, तो वो एक सबसेट है किसका? हमारी क्लास के स्टूडेंट का, ठीक है। ओके, चलो भाई। यस सर। चलो अच्छा बताओ, जैसे अब एक बात सुनो, जैसे अगर मैं एक बात करूं, है ना, अगर मैं एक बात करूं, हमारे एक स्कूल के स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, सेकेंडरी और प्राइमरी। है ना, स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल। तो इसके अंदर बताओ, सिंपल सी बात है, ये पूरा सेट बनेगा ना, क्योंकि हमारे यस सर। पढ़ता है वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका सबसेट कौन कौन सा बनेगा? फर्स्ट क्लास के सेकेंडरी स्टूडेंट, और प्राइमरी। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, अच्छा, अलग अलग। सेकंड क्लास के स्टूडेंट, ये सेट बनेगा ही पूरा, है ना। जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ऑफ स्कूल का सबसेट नहीं है क्या? यस सर। है ना, यस सर। वो क्या है, उसका सबसेट है। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, सेकंड क्लास के स्टूडेंट, ये भी सबसेट है। थर्ड क्लास के स्टूडेंट, ये भी सबसेट है। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट, ये भी सबसेट है, ठीक है ना। और मैं अगर बात अब इसका भी सबसेट, सबसेट का भी सबसेट, सेकंड क्लास की बात, गर्ल्स और बॉयज। सेकंड क्लास की गर्ल्स और सेकंड क्लास और के बॉयज, बॉयज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये अपन सबसेट का भी सबसेट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बस अपने को कॉन्सेप्ट समझना है ना, उसी का पार्ट होता है, ठीक है। अब अपन डेफिनेशन पे चलते हैं। अपने ने मेन जो देखो, मेन तो यही था, अपने समझा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बस। अब देखो डेफिनेशन पे चलते हैं, क्या बोल रही है डेफिनेशन, देखो इधर डेफिनेशन बोल रही है, ए सेट टू बी इज, है ना, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी, है ना। एक सेट को, सेट ए होता है जिसको सेट ए का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन एलिमेंट बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ए अपने पास एक सेट, एक अपने पास ए सेट है, एक बी सेट है, ठीक है, एक बी सेट है। तो बी को सबसेट बोलेंगे कब? जब बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हो। सिंपल सी बात है, बी कहां से बना है, इसी से बना है क्या? यस सर। बी ए से ही तो बी बना है, तो ए से बी बना है, तो सिंपल सी बात है, जो ए में जो भी बी में होंगे वो ए में होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मैं एक बात करूं, ये ए मान लू मैं होंगे स्टूडेंट, सर। है ना, ये स्टूडेंट ए मान लू, और इसके अंदर मान लू बॉयज, है ना, ये उसी क्लास के। तो बताओ जो बॉयज होंगे वो स्टूडेंट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे अपने आप ही? यस सर। आएंगे, है ना। तो इसका मतलब देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कि अगर कोई भी सेट का एवरी एलिमेंट इसी इसके अंदर हो, ये इसका एवरी एलिमेंट अगर उसके अंदर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। ठीक है, ओके।
चलो भाई नेक्स्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अब बताओ यहाँ पे ए बड़ा होगा कि बी बड़ा, बताओ जरा। ए बड़ा होगा, तो ए तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका साइन हो गया? सबसेट का साइन हो गया। सबसेट का। ठीक है, यस सर। है ना? ये सबसेट का साइन हो गया। गिटार बजने लगा फिर से। ठीक है, इफ, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये। अच्छा बताओ, अब मेरे को एक बात सुनो यहाँ पे। अब मैथमेटिक्स में लिखते हैं अपन, ठीक है, इस चीज को मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स में लिखेंगे कि एवरी, अब मान लो एक स्मॉल ए कहीं पे है ना? मान लो स्मॉल ए है ना, ठीक है, ए बी है, वो ए का सबसेट है। तो मान लो स्मॉल ए है, वो कहाँ पे है? बी में है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है भाई? इसका मतलब जानते हो ना? याद है कि इसका मतलब बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ये वाला इसके अंदर से है ना? तो मतलब ए है वो इसमें है, बी में है। तो बताओ सबसेट, ये सबसेट कब बनेगा? जब ए कहां से हो? ए से होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसका, अगर कोई भी एलिमेंट बी में है तो वो एलिमेंट कहां पे? ए में भी होना चाहिए, तभी तो सबसेट बनेगा। नहीं समझ में आया? नो सर। देखो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास ए है, ये सबसेट है कोई किसी का बी का, ठीक है, अपने किसी एक को भी, बी को भी, जिसको चाहे ले सकते हैं। ए है वो बी का सबसेट है। बताओ सबसेट कब बनता था? जब ए के सारे इसके अंदर हो। यस सर। जब ए के सारे इसके अंदर हो, तो ए के सारे का मतलब मैं कोई एक ले लेता हूं। तो मैंने कोई एक वो लिया स्मॉल ए, वो किसमें था? ए में था। अब बताओ ये सबसेट कब बनेगा? जब ए बी में होगा तभी तो सबसेट बनेगा। यस सर। तो यही बोला है मैंने, और क्या बोला है? ये इसने लिखा है ना, कि सबसेट बनने के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए स्मॉल ए में है तो ये वाला इसका सबसेट कब होगा? जब ए बी में है ना? और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है इसका कोई एक एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट, है ना? कोई भी एलिमेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी होंगे, तब जाके इसका क्या बनेगा? ए बी का सबसेट बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस ना? अब मैं इसको एग्जांपल के हिसाब से ले सकता हूँ, इसको एग्जांपल के हिसाब से ले सकता हूँ, है ना? बॉयज, है ना? बॉयज ऑफ अवर क्लास, ठीक है, इज सबसेट ऑफ boys of our class is subset of student of our class। ठीक है, अब मैं तो एक बात बताओ, बॉय वालों को मान लो यहाँ पे बॉय का मतलब ये B1, बॉय फर्स्ट, बॉय सेकंड, बॉय 3, बॉय n, है ना? कोई nth बॉय हो सकता है ऐसे। फिर यहाँ पे स्टूडेंट को मान लो स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, स्टूडेंट S3 और स्टूडेंट Sn। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, तो ये सारे बॉयज हैं वो स्टूडेंट ही तो है। यस सर। तो अपन जानते हैं कि जो बॉय है B1, है ना, वो इसको, अब इस वाले सेट को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इस वाले सेट को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो बॉयज हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं ए से। ठीक है, तो ये सबसेट कब बनेगा? जब बॉय बिलोंग्स करें बी से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। जब बॉय, अब सिंपल सी बात है, B1 B2 B3 है, ये स्टूडेंट भी तो है ना? तो ये यहाँ पे है तो वो वहां पे चाहिए। तो ये सबसेट का क्या होता है? मैथमेटिकल प्रूव होता है। ठीक है, ये सबसेट का क्या होता है? मैथमेटिकल, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना? अब पूरा तो लिखने नहीं जाएंगे, इसको ऐसे लिखने जाएंगे बस अपन। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स फ्रॉम बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बस ये डेफिनेशन थी इसकी, इजी है बिल्कुल। देखो आगे क्या बोल रहा है अब ये, अब अपने को क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन आगे देखते हैं अपन। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
अब उसने देखो क्या बोला आगे, है ना, उसने बोला है फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। फाइव का मतलब होता है कुछ नहीं, फाइव का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो बताओ कुछ भी नहीं होगा, वो सिंपल सी बात है, अपन एक कोई सेट ले लें, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं तो रहेगा, चाहे खाली हो, खाली होगा तो भी इसके अंदर Yes, फाइव sir. रहेगा कि नहीं रहेगा, Yes, sir. है ना। तो सिंपल सी बात है कि फाइव होता है ना, वो हमेशा एक सेट सबसेट होता है कोई भी सेट के लिए, कोई भी सेट का कम से कम एक सेट तो सबसेट होता ही होता है, वो कौन सा होता है, फाइव होता है। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes. और बताओ Yes, खुद sir. होता है, खुद खुद होगा, वो खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि होगा खुद सर, के सारे एलिमेंट खुद उसके के अंदर अंदर ही होते होगा हैं कि वो नहीं भी। होते, यस सर। खुद के सारे एलिमेंट खुद के अंदर होते हैं, तो अपन उसके लिए इक्वल भी लगा देते हैं, उसके लिए अपन क्या लगा देते हैं, साथ में इक्वल भी लगा देते हैं, है ना। तो देखो दो सेट तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, एक तो फाइव सेट और एक खुद का सेट, ठीक है। तो दो सेट, दो सबसेट हमेशा मिनिमम बनते हैं, ठीक है। सर हाँ सर ब्लर आ रही है। लड़ आ रही है, नहीं आ रही, तेरा नेट सर खराब सही है। आ रही है सर। एक मिनट रुको, मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूँ। और स्कूल खुलेंगी, उम्मीद है कि नहीं है इस साल। पता नहीं सर। पता नहीं सर, मुश्किल है। 90% चांसेस है कि नहीं खुलेंगे। तो एक काम कर दो तुम, है ना, अभी से ही जो भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी है ना, उसकी ट्यूशन स्टार्ट ही कर दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, फिर देख लेना। अगर पढ़नी है तो स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं से उसकी कुछ भी हो जाए तो धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर दो। ये सोचोगे ना खुद पढ़ लोगे, ऐसे कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। पहले ही जान लेना, ये अच्छे से समझ लेना इस बात को, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। अभी जैसे 12th वालों को हो रही है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जिन्होंने नहीं पढ़ाई 11th में, पहले ही बता रहा हूँ मैं ना। तो कोशिश करो 15 जून से पहले पहले अपनी जो भी तुमको ट्यूशन चाहिए वो स्टार्ट कर दो। और 11th 12th में ट्यूशन भी, अगर स्कूल नहीं लगे तो कम से कम ट्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके देखो कुछ अपने पास पॉइंट है ना, कोई पॉइंट है। अब मैं तुमको 9th में वापस लेके चलता हूँ, ठीक है। 9th में लेके चलता हूँ, मैंने तुमको, कि कोई भी स्टूडेंट हो चाहे तुम में से, फर्स्ट डे मैंने तुमको यही पढ़ाया होगा कि टोटल अपने पास नंबर होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर यस सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं नंबर को सेट ले लूं तो रियल नंबर उसका सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. यस और यस सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। नंबर होगा उसका सबसेट बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. बनेगा, यस सर। ठीक है। अब बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल इरेशनल और इरेशनल। और इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, रैशनल हो गया वो रियल का क्या हो गया, सबसेट। इरेशनल हो गया वो रियल का क्या हो गया, सबसेट। अच्छा बताओ रैशनल होगा वो नंबर का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। बिल्कुल होगा, होगा। है ना, क्योंकि ये वाले सारे उसके अंदर आ रहे हैं, ये वाले सारे उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब रैशनल के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई, रैशनल के अंदर दो टाइप के आते हैं, इंटीजर, पोस्ट, अपन इंटीजर नॉन इंटीजर ले लेते हैं, है ना, इंटीजर और नॉन नॉन इंटीजर। इंटीजर। जेड, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीजर है वो रैशनल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। Yes. तो इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट हो गया, ये वाला इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब यस सर। इंटीजर के अंदर कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, है ना। तो अपन क्या ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं नेगेटिव इंटीजर और एक ले सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर आ गया, अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अपन कौन कौन से लेंगे, ये वाला 1 2 3 4 और एक इसमें आ जाएगा 0, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये कौन से नेचुरल नंबर बन गए क्या,
तो इसका Yes, sir. मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रियल रैशनल नंबर का सबसेट होते हैं या रियल नंबर का सबसेट होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, Yes, sir. है ना? बिल्कुल आसान है, Yes, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे अपने को उसने बोल रखी है, 2-3 ऐसे लिख रखे हैं, वो सारी चीजें अपन अच्छे से समझ सकते हैं भाई। ओके चलो भाई आगे। सबसेट का मतलब तुम समझ गए होंगे, उसका एक पार्ट। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है 9 क्वेश्चन दे रखा है। एग्जांपल नंबर 9 क्या दे रखा है देखना। राइटिंग नहीं सुधर रही यार बोर्ड के ऊपर, मतलब वैसे समझ में आ जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम साफ ही। एग्जांपल नंबर 9, कंसीडर द सेट। अपने को देखो सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है 5। 5 कौन सा होता है भाई? एम्प्टी सेट होता है क्या? हाँ सर। है ना, जिसमें कुछ नहीं होता। Yes, sir. ठीक है, एक सेट अपने को दे रखा है ए क्या दे रखा है? वो दे रखा है अपने को 1,3 1,3 दे रखा है। एक सेट अपने को दे रखा है बी, वो क्या दे रखा है? 159. 159। एक अपने को सेट दे रखा है सी, 13579. डर गया क्या मैं, बना रही हो यार? डर गया मैं अभी। 1 3 5 7 9 ये अपने को इतने दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंसर्ट द सिंबल, है ना, सिंबल अपने को डालने इसके अंदर। ठीक है, पहले उसने दे रखा है 5 और बी के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला उसने दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, थर्ड वाला उसने दिया हुआ है ए और सी, और फोर्थ वाला उसने दिया हुआ है बी और सी। ठीक है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बताओ 5 होगा वो बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? Yes. होगा सर, पाई तो हर किसी में होता भाई है. हर किसी का होता है, कुछ भी नहीं तो Yes, सबका sir. होता है, तो 5 तो होगा। ठीक है, अब ए बी का होगा कि नहीं होगा बताओ? ए का एवरी एलिमेंट बी में है क्या? नहीं। No sir. नहीं है, 3 वाला बी में नहीं है भाई, तो ये नॉट ए सबसेट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, ए वाला सी में बताओ होगा सर। होगा ना? ए का एवरी एलिमेंट सी में है भाई, है ना, ये 1 रहा और ये 3 रहा, तो ये भी सबसेट है। और बी वाला सी का, होगा। हाँ बी वाला सी का भी हो जाएगा, तो ये भी सबसेट होगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes. यस। है ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं ना। एवरी एलिमेंट उसके अंदर आना चाहिए, और दो सबसे छोटे सब वो तो 2 सेट तो होते ही होते हैं, एक तो 5 और एक खुद, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 बोल रहा है लेट ए अपने को दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 10 ए अपने को दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वोवल्स है क्या ये? यस। एंड बी अपने को दिया हुआ है ए बी सी डी, ये अपने को दिया हुआ है। इज ए सबसेट ऑफ बी? बताओ ए बी का सबसेट है क्या? नहीं। नहीं है ना, साफ दिख रहा है नहीं है। ठीक है, नो वाई, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसमें बी नहीं है, बी में नहीं। और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी ए का है क्या? नहीं है, वो भी Yes, उसका sir, नहीं है। है. क्यों? है? कैसे है? बी नहीं। कहाँ है उसके अंदर? ई नहीं है, आई नहीं है, ओ भी हाँ, नहीं नहीं है, है यू सर, भी नहीं नहीं है. बी कहाँ है उसके अंदर? बड़ा होने से मतलब नहीं है, नहीं है ना, नहीं सारे है। एलिमेंट उसमें होने चाहिए। मतलब ए है वो बी का भी सबसेट नहीं है, और बी है वो ए का भी सबसेट नहीं है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो क्यों नहीं है? अपन Yes, जानते हैं sir. कि सारे एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। Yes. ठीक है, फ्यूज पढ़ता लिखता है कि नहीं आजकल, कि बंद कर दिया वापस से? फ्यूज सर पढ़ता हूँ। है, मोटा मोटा हुआ कि नहीं हुआ तू लॉकडाउन में? सर लॉकडाउन किया तो वैसे ही नहीं होता। नहीं हुआ? नो सर। खुद को लड्डू वड्डू बना ले, Sad. हैं? सर्दी अभी सर्दी आने वाली है, लड्डू वड्डू बना ले, मैं भी आ रहा हूँ। सर आ जाओ। आ जाओ क्या? तू 4 बार तो बोल दिया तूने, आ जाओ आ जाओ।
सर आप आते ही नहीं। खा लेता है लड्डू अकेले अकेले, बाद में बोलता है आ जाओ। सर मैंने रखे थे आपके लिए, फिर आप आए कुछ नहीं नहीं थे रखे मेरे। तूने, झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तेरा। तू झूठा। सुबह 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 चाय और दूध के साथ में खा गया होगा डेली डेली एक एक करके। चलो नेक्स्ट, है ना, सर एग्जाम्पल नंबर। स्नेहा का आया था फोन। स्नेहा का आया था, स्नेहा का तो सुबह सुबह लड्डू अच्छा। खाएंगे। चलो देखो, है ना, आएंगे तुम आएंगे, फिर तो मेरे पे ही आ जाते हो। मैं और स्नेहा दोनों आएंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11 बोल रहा है ABC B3 सेट, है ना। बोला ABC 3 सेट है भाई, अपने को A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है, ठीक है। अब समझना है इसको, तुम खुद ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। अब बोल रहा है A है ना, वो B से बिलोंग करता है, A बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि A B में है, हाँ ए Yes. बी यस में है। सर। है ना, A B में है, ठीक है भाई। और उसने क्या बोल दिया, एक साथ में और बोल दिया एंड B इज सबसेट ऑफ C, B है वो सबसेट ऑफ C है, तो मतलब क्या हुआ, बताओ जरा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो B के सारे एलिमेंट है वो C में होंगे क्या, B के सारे एलिमेंट होंगे वो C में होंगे, और A कहां से है, वो B से है, A बिलोंग करता है B से, तो इसका मतलब बताओ जो A होगा वो C का सबसेट होगा कि नहीं होगा, Yes हाँ sir, होगा। होगा। होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर अपन बात करें इसको मतलब ग्राफ से बनाएं, कैसे बना सकते हैं, ये एक C है, ये C है, ये पूरा C है अपने पास, ठीक है, ये C है और C है, तो C में B इसका पार्ट होगा, मतलब सारे एलिमेंट, मतलब कुछ पार्ट इसके B हो जाएगा क्या, हाँ सर। इसका कुछ पार्ट B हो जाएगा, और B में से बिलोंग कर रहा है A, मतलब इस B का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब A है वो भी C में हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन कि A होगा वो भी एक सबसेट होगा C का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इट इज ट्रू दैट A इज ए सबसेट ऑफ B, है ना, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। गलत कर दिया भाई क्वेश्चन अपने ने, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने को इस चीज का मतलब समझना है, A बिलोंग्स टू B का, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है A बिलोंग्स टू B और एक होता है A इज सबसेट ऑफ B, दोनों अलग अलग चीजें होती है। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बात, है ना, ये दोनों चीजें होती है। तो यहाँ से अपन इसको क्या एग्जांपल, इसने एक एग्जांपल लिया हुआ है उसको देखते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर 99% बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो बच्चे सोचते हैं ना उस हिसाब से मैंने बता दिया तुमको, है ना। अगर ये सबसेट होता बिल्कुल सही होता, लेकिन ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, देखो देखो इसने एक एग्जांपल है, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं अपन। ए बोल दिया कि ए के अंदर क्या है, 1 है, सही बात है क्या, ए के अंदर मान लिया 1 है, ठीक है, मान लिया। और बी के अंदर उसने क्या मान लिया, बी के अंदर उसने मान लिया एक तो 1 मान लिया अकेला और एक 2 मान लिया, एक अकेला 1 मान लिया और एक अकेला 2 मान लिया, तो बताओ ए बिलोंग्स टू बी होगा क्या, Yes sir. तो फर्स्ट कंडीशन सही हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सही हो गई, ठीक है भाई, ओके। चलो अब सी उसने क्या ले लिया, सी उसने क्या ले लिया, सी के अंदर उसने लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, हाँ ठीक है, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि A बिलोंग्स टू B है और B इज सबसेट ऑफ C है, लेकिन A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C एज 1 बिलोंग्स टू A। देखो 1 बिलोंग्स टू A कर रहा है लेकिन उसका सेट नहीं है, क्यों नहीं है सेट, क्योंकि उसके लिए कोई डिफाइन ही नहीं है, क्या कंडीशन है भाई उसके लिए, कंडीशन ही कोई डिफाइन नहीं है। ये वाला जो A है ना वो बिलोंग्स टू C तो करेगा, ए बिलोंग्स टू सी तो होगा, लेकिन ए क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा सी का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए ए का एवरी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, एवरी एलिमेंट देखो इसमें अकेला ए है ना, इसका मतलब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, अकेला ए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा यार इसको ढंग से।
सर मतलब आपके कहने का ये है ना कि सी में तो 1 2 3 भी है, लेकिन ए में अकेला 1 है, जिसके कारण वो सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, तो सबसेट Yes. में तो अब इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए ना, इसके थोड़ी ना हाँ, चाहिए उसके अंदर, इसके लेकिन उसमें चाहिए। सर सी सी तो सबसेट हो सकता है ना एक का, सी कैसे क्योंकि हो सी सकता में है, 1 सी आ के रहा है सारे उसके और अंदर थोड़ी है, तो 1 टू ए और में टू तो भी है है। नहीं ए में, 2 और 3 कहाँ है ए में? तो सर अगर मतलब जैसे एग्जांपल है, स्टूडेंट हैं, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, तो उसमें भी तो वो अलग अलग हो जा रहे हैं, तो वो एक नहीं हुए ना। तो हाँ, तो वैसे ही ये वहां 3 पे एक ही हैं, सुनो, लेकिन वहां ये पे बॉयज है ना, बॉयज वो सबसेट है स्टूडेंट का, ना कि स्टूडेंट सबसेट है बॉयज का, ये नहीं है। बॉयज स्टूडेंट का सबसेट है, मतलब सारे बॉयज है, सारे बॉयज स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे? हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट क्या बॉयज हैं? नो सर। नहीं, सारे स्टूडेंट तो बॉयज होने जरूरी नहीं है ना, तो वो सबसेट उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे तो वो सर तो इसमें था भी तो वही दे रखा है, क्या? इसमें भी तो वही दे रखा है, 1 भी सबसेट है सी का। हाँ, तो 1 सबसेट है सी का, 1 सबसेट नहीं है, इसने बोल रखा है नहीं है सबसेट। तो गलत बोल रहा है। नहीं, गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा इसको। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल ए, अकेला ए। ठीक है, अपन एक मतलब तरीके से सेट नहीं इसको बना, क्या सेट नहीं बनेगा मतलब। मतलब डिफाइन अकेला। नहीं हो रहा, या तो ये हो सकता है, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये सेट नहीं बनेगा, मतलब कुछ डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे। सेट क्या चीज होती है? सेट तो एक डिफाइन है ना, कलेक्शन होता है ना वेल डिफाइंड चीजों का। यस तो यहाँ पे शायद ये वो नहीं है, इसलिए ना बन रहा हो, ये भी हो सकता है बिल्कुल। बोला नोट दैट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओ, देखो उसने क्या बोला है, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, कोई भी सेट का एलिमेंट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। जो कोई भी एक एलिमेंट होता है ना, वो खुद का कभी सबसेट नहीं बनता, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जैसे एक एलिमेंट है ना, ये वन ऐसे नहीं बोल सकते इसको, 1 को अलग ले लिया तो ये सबसेट बन गया, नहीं, ऐसा सबसेट नहीं होगा भाई। आगे बात समझ, सबसेट का मतलब वेल डिफाइन होने चाहिए, तो एक एक लेके मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, ऐसे नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं कर सकता मैं कि यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, 3 ऐसे ले लिए, और मैंने इसका बोल दिया कि ये एक ये ले लिया 1, एक ये 2 ले लिया, एक ये 3 ले लिया, तो इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि ये उसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, ऐसे नहीं बोल सकता मैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब तुम समझ गए होंगे, ठीक है। तो सर स्टूडेंट्स में भी तो ऐसे ही हुआ था, बॉयज को अलग लिया, गर्ल्स को अलग लिया, तो बॉयज का बॉयज तो सबसेट। सारे हुए ना, बॉयज तो सारे हो गए, अकेला बॉयज थोड़ी ना था, बॉयज वेल डिफाइन तो हो गया ना वहां पे बॉयज। तो मतलब सेट बनना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सेट बनना चाहिए, यहाँ पे इंडिविजुअल को नहीं ले सकते अपन, अकेले को नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, इसको देखूंगा, है ना, नेट पे देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका एकदम अपन सिंपलेस्ट तरीके से समझना है इसको, ठीक है। एक बार तुम ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बिलोंग्स टू कर रहा था वो, बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें से होना, ना कि उसका सेट होना, ठीक है। ये चीजें होती है ना, ए बिलोंग्स टू बी और ए सबसेट ऑफ बी, ये दोनों बहुत डिफरेंस है, दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। आगे बात समझ, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। ए बिलोंग्स टू बी मतलब ए के सारे पार्ट जो हैं वो बी में है। नहीं 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 नहीं, ए के सारे पार्ट नहीं, ए के हम- एक यहाँ पे अपन ऐसे ले सकते हैं कि कुछ पार्ट उसका, कुछ पार्ट में एक भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वेल डिफाइंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें वेल डिफाइन होगी। ये वाला भी एक सबसेट होगा, ये भी एक सेट बनेगा, ये भी एक सेट बनेगा, और ये वाला उसका पार्ट होगा, जबकि यहाँ पे वेल डिफाइन होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ, जैसे मैं बात करूं इधर, है ना, मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, मैं बात करता हूं इंटीजर की, है ना, इंटीजर की बात करता हूं, इंटीजर के अंदर मैं 3 ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये मैंने ले लिए। अब बताओ नेगेटिव इंटीजर बात करूंगा तो तुम्हारे एकदम वेल डिफाइंड नहीं आ गया क्या, कि हाँ नेगेटिव वाले सारे,
लेकिन अगर मैं अकेला बात करूं -2, तो वो क्या सबसेट होगा इसका? ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? ये समझनी है। और मैं कोशिश करूंगा और इसको डिस्क्राइब करने की, है ना? इसके अंदर थोड़ा डाउट मुझे भी है। सर -2 -z का होगा क्या? नहीं है ना, वो -z का वो अकेला वो बिलोंग्स टू करता है। जो -2 है वो बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर करता है, लेकिन -2 है वो सबसेट नहीं है उसका नेगेटिव इंटीजर का। आई कि नहीं बात समझ? बिलोंग्स टू करता है, उसमें से आता है। बिल्कुल देखो, बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें से आना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? उसमें से आना। तो जो 2 होगा ना, 2 -2 वो नेगेटिव इंटीजर में से आता है, लेकिन उसका सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब उसका एक पार्ट जो वेल डिफाइंड हो। आगे बात समझ? ठीक है। और देखेंगे इसको, ज्यादा मत पूछो, है ना? देखेंगे इसको, मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ पे इसको और अच्छे से बताने की। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है सेट ऑफ ए रियल नंबर। वही जो मैंने बताए थे अभी, है ना? सारी चीजें बताई ना, वो की वो है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, है ना? पहला ये बोल रहा है, देखो टी के अंदर क्या आ रहे हैं अपने पास, क्या है? ठीक है, देखो इधर पहले अपने लिखा रियल नंबर। देखो मुझे एक बात बताओ, इसने देखो ऐसे लिख रखा है, टी क्या चीज है यार? ओ, टी के अंदर वो है इरेशनल नंबर, है ना? इरेशनल को इसने टी से रिप्रेजेंट किया है भाई। ठीक है, इरेशनल को टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो रियल नंबर है, इरेशनल नंबर इसका पार्ट है क्या? हाँ सर। है ना? लेकिन बताओ, ये वाली बात सही है क्या कि रैशनल नंबर में सारे नंबर आते हैं? एंड नेचुरल नंबर, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? नो सर, नहीं आते। है ना? नहीं, एन का मतलब है वो नेचुरल नंबर। तो ये तो नहीं आते नेचुरल नंबर, थोड़ी ना उसमें से होते हैं, नहीं होते। ठीक है, यस। हाँ, है ना? और फिर आगे उसमें ले रखा है, बताओ रियल नंबर में से क्यू, बताओ रियल नंबर जो अपना जो होता है वो, ये रैशनल नंबर रियल नंबर में से आते कि नहीं आते? क्यू कौन से होते हैं? नेक्स्ट पी नंबर अपॉन क्यू से क्यू करते फॉर्म हैं क्या? वाले। ये कौन से क्यू कौन से होते हैं? पी अपॉन क्यू फॉर्म वाले। तो ये सिंपल सी बात है, रियल नंबर में से आएंगे कि रैशनल नहीं नंबर। आएंगे? अरे यस सर, बोलो। आएंगे सर। ठीक है, और बताओ क्यू वाले में से इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? इंटीजर आएगा ही, सिंपल सी बात, अपॉन में 1 हो जाएगा तो इंटीजर आएगा हो सर, जाएगा, इंटीजर आ आएगा। जाएगा। और इंटीजर जो आएगा उसमें से बताओ ये नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? इंटीजर में से नेचुरल नंबर आएगा ही। आएगा सर। और इंटीजर यस में से सर, बताओ होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। है ना? तो ये सारे इसके अंदर, ये वाला चीज गलत है यहाँ पे, बाकी ये सारे सबसेट है। बोलो समझ में आएगा नहीं? तो देखो ये वेल डिफाइंड नहीं है क्या? अब तुमको यस वेल का सर। मतलब बोलते हैं, क्यू का मतलब, टी का मतलब, इसका मतलब तुमको बहुत अच्छे से पता नहीं है क्या ये क्या होते हैं? तो बस ये सबसेट बनेगा। बोलो यस समझ में सर। आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? ये यहाँ से कुछ भी हो सकता है, इसमें कैसे भी करके पूछ सकता है, तुमको उससे दिक्कत नहीं है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कौन सा कब कब ऐसा आता है, मैंने तुमको पूरा ट्री बनाया हुआ है। ठीक है, चलो बस तुम ध्यान रखना, इसके अंदर टी का मतलब इरेशनल नंबर है ना? मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना? पूरा बना देता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो सबसे पहले होता है अपने पास मैथमेटिकल नंबर। ठीक है, ये दो पार्ट के होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं भाई, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को कई बार जेड से भी डिनोट करते हैं, जेड आई से। ठीक है, फिर रियल नंबर दो पार्ट के होते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर, टी से। है ना, उसको उसने टी से डिनोट किया है। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर क्या आएंगे? रैशनल नंबर के अंदर अपने पास क्या आएंगे? इंटीजर और वो आएंगे, है ना? इंटीजर और नॉन इंटीजर। ठीक है, तो अपन इंटीजर वाले लिख लेते हैं इसको। तो एक तो इसके दो पार्ट कर देते हैं अपन,
एक तो आ गया इंटीजर, ठीक है, एक नॉन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, ये जेड से, ठीक है। नॉन इंटीजर को पता नहीं, इसने लिखा नहीं है कुछ, ठीक है। अब जेड वाले के अंदर, इसके अंदर कौन से, अब बताओ इंटीजर में कौन से होल नंबर आते हैं क्या? होल नंबर यस सर। इसके अंदर आता है कौन सा होल नंबर, आता है डब्लू। होल नंबर को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आता है नेचुरल नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 1 2 3 4, एक ये 0 1 2 3 4, ठीक है। ये सारी चीजें हैं भाई, आराम से तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एन होगा, अगर एन ऊपर वाले किसी के लिए भी आएगा तो बताओ ये इसका सबसेट होगा कि इधर वाले में से? यस सर। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी ना सबसेट। और ये 2 की बात करूं तो इसका और इसका ये सबसेट होगा, ठीक है। ये अपन आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। छोटी सी बात है, अपन माइंड से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, और मैंने इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि आगे जाके क्लासों में ये यूज होता है बहुत, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें तुमको बताई। अगले वाला कौन सा आ रहा है अपने पास, है ना, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, है ना, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ, फिर बता।